2026 कैसा रहने वाला है देश के लिए, दुनिया के लिए, राजनीति के लिए? आगे 2026 हमारा अच्छा जाने वाला है। होप तो बहुत अच्छा जाने वाला है। युद्ध हुए हैं अलग-अलग देशों के। 2026 में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या शांति रहेगी दुनिया में? पीस, हार्मनी, ग्रो, ये सब चीजें आएंगी इस बार। कैसा रहने वाला है मूलांक 1 वालों का साल 2026? तो 1 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। कैसा रहने वाला है मूलांक 5 वालों का 2026? चमचागिरी बहुत बढ़ने वाली है, इनको थोड़ा ध्यान रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इमोशंस का ये पॉडकास्ट शो जिसका नाम है वार्तालाप। मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा और अंक ज्योतिष की जानकार एकता जी आज हमारे साथ शो में है। आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि 2025 के बाद काफी उथल पुथल भरा रहा है 2025। 2026 कैसा रहने वाला है देश के लिए, दुनिया के लिए, राजनीति के लिए? 2025 जैसे आप सभी जानते हैं कि 2025 में काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। युद्ध भी देखे, प्रलय भी देखी, फ्लड्स भी देखे, बॉम्ब ब्लास्ट भी देख लिए, लेकिन आगे 2026 हमारा अच्छा जाने वाला है। होप तो बहुत अच्छा जाने वाला है और सभी के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो देश की बात करें तो भारत, हमारा देश वैसे भी बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन हम आगे देखेंगे 2026 में डिजिटली, इकोनॉमिकली और आगे हम देखेंगे सोशली भी बहुत अच्छी ग्रोथ लेने वाला है और सभी के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो देश हमारा आगे ही बढ़ेगा, पीछे जाने वाला नहीं है। जो हो गया 2025 को हम खत्म करते हैं, 26 में बढ़ते हैं। और तो दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है 2026? 2025 में काफी चीजें उथल पुथल रही हैं, युद्ध हुए हैं अलग अलग देशों के। 2026 में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या शांति रहेगी दुनिया में? मैं बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है पीस, हार्मनी, ग्रोथ, ये सब चीजें आएंगी इस बार। उतना बुरा हाल नहीं होगा जो पिछले साल हुआ। इस बार कुछ चीजें संभलेंगी और राजा तो है ही है, पिता है, पिता तो संभाल रहा है सब कुछ। तो आपके कहने का मतलब है 2025 में जो चीजें बिगड़ी हैं 2026 में धीरे धीरे संभलनी शुरू हो जाएंगी बिल्कुल और संभलेंगी, शांति बनी रहेगी। शांति बनी रहेगी, हार्मनी आएगी, ठीक है। और ग्रोथ भी आएगी लोगों के लिए। अब बात करते हैं मूलांक की। मूलांक 1 से लेके 9 वालों का 2026 कैसा रहने वाला है? तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मूलांक 1 के बारे में। कैसा रहने वाला है मूलांक 1 वालों का साल 2026? तो मूलांक 1 वालों ध्यान से सुनिए। तो सन, जैसे कि हमारा एक कैलकुलेशन हम निकालते हैं 2026 का, तो टोटल नंबर आता है हमारा 1। 2 इंटू 2 इंटू 6 करके हम देखते हैं तो 10 नंबर आता है, 10 बन गया 1। तो 1 नंबर है तो आप तो हो गए डबल सन। तो देश पर तो जो इफेक्ट आ रहा है अच्छा आ ही रहा है, देश तो ग्रोथ करेगा ही करेगा, लेकिन आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ने वाली है। तो 1 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जितने एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर चुके हैं, जितने लीडरशिप्स में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है। आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व करेंगे चीज़ों का, अच्छी गाइडेंस देंगे, लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। और साहस तो पहले से ही है इन लोगों में, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है, लेकिन ये बढ़ने वाला है, लीडरशिप्स बढ़ने वाली है। नेताओं के लिए बहुत अच्छा है। जो नेता लोग हैं, 1 नंबर उनका रहता ही है ज़्यादातर लोगों का, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो आगे बढ़िए। और सबसे जो इस बार मैं कहूँगी जो ध्यान देने लायक आपके लिए है, ईगो को साइड में रखिए। सन है, अहंकार बढ़ जाता है, कभी कभी हम इतनी ग्रोथ ले लेते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है। तो ये नहीं करना आपने इस बार। ईगो को साइड में लेकर चलिए, लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। समाज में आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सोशली मार्केट में आना पड़ेगा, समाज सेवा करनी पड़ेगी, तब आपके आने का फायदा है। उसे कंज्यूम कीजिए, जो परमात्मा ने आपको इस साल दिया है उसे लोगों पर खर्च कीजिए। तो ये बात थी मूलांक 1 वालों की। 2026 मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपने सलाह दी है कि अहंकार से बचना है इस साल और समाज सेवा की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाना है। काम करना पड़ेगा लेकिन शोहरत और सब कुछ मिलेगा। बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। 2026 कैसा रहने वाला है मूलांक 2 वालों के लिए? तो 2026 मूलांक 2 वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है।
यहाँ राजा और रानी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब राजा और रानी साथ में रहेंगे तो प्रजा को फायदा तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही और अच्छा मिलेगा। लेकिन बस थोड़ा सा ये इमोशनल राशि होती है, इमोशनल नंबर होता है, यहाँ इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ कभी कभी क्या होता है, हम इमोशंस में आके कुछ ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जो हमें ही हार्म करते हैं। तो 2 नंबर वालों को इन चीजों से बचना है, थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों को लेकर कि हमें बहुत ज्यादा इमोशंस में जाकर गलत डिसीजंस नहीं लेने, या हमें कुछ लीगल मैटर्स में जाने के लिए या किसी चीज में जाने के लिए हमें उसको प्रॉपर थॉरो स्टडी करनी है। इमोशंस में आकर किसी के साथ विश्वास में मत चले जाइए, आप कुछ गलत चीजों पे सिग्नेचर मत कर दीजिए, ऐसा होगा। थोड़ा ध्यान रखना है आपने इन सब चीजों का। और जहां तक हम इनकी लव लाइफ की बात करते हैं तो इमोशंस थोड़ा सा ब्रेक ऑफ लव की तरफ जा रहा है आपका, तो वहां थोड़ा ध्यान रखने का, परेशान होने की बात नहीं है, हो जाएंगी चीजें सेटल, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा इमोशंस में मत जाइए। तो ये बात थी मूलांक 2 वालों की। आपने सलाह दी है मूलांक 2 वालों को कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, आवेश में आके, ताव में आके कोई काम ना करें, और लव लाइफ में थोड़े उथल पुथल की संभावना है, लेकिन संभल अगर जाएगा। इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो वो संभल जाएगा। इनका करियर कैसा रहने वाला है मूलांक 2? कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, न्यू स्टार्टअप्स होने वाले हैं, जो लोग मीडिया में हैं, क्रिएटिविटी में हैं, डिजाइनिंग में हैं, काउंसलिंग्स में हैं, कंसल्टेंसीज करते हैं, बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत बढ़िया जाने वाला तो है। जहाँ लव लाइफ में समस्याएं हैं और वहीं प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो बहुत अच्छी जाने वाली मे है। भी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाए तो इस वजह से लव लाइफ में समय ना मिलने की वजह से समस्या आ जाए, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़े इमोशनल ज्यादा होते हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कभी अपने पार्टनर से, तो वहां गड़बड़ रहती है, गड़बड़ हो जाती है। चलिए मूलांक 3 की बात करते हैं, जो मेरा भी मूलांक है। 3, 12, 21 और 30। बस आप इसी का इंतजार कर रहे थे। तो मैं मूलांक 3 का इंतजार कर रहा था। लव लाइफ में, लव लाइफ तो मैं तो खुद शादीशुदा हूँ, तो लव लाइफ उसी एंगल से, तो करियर वाइज और बाकी ओवरऑल मूलांक 3 वालों का कैसा रहने वाला है? बहुत 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 बढ़िया रहने वाला है। तो मैं पहले इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया, अब आपको बताने जा रही हूँ। बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति की युति है। सूर्य तो हो गया हमारा ईयर नंबर हो गया, और बृहस्पति साथ में ऐड ऑन हो गया, और जब ये दोनों मिलते हैं, सूर्य और बृहस्पति, ये एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं, बहुत बढ़िया योग बनाते हैं। तो यहाँ होगा विस्तार। सूर्य अपनी रोशनी फैलाता है और बृहस्पति अपना ज्ञान फैलाता है, तो ज्ञान के माध्यम से आप रोशनी फैलाने वाले। तो सिर्फ ज्ञान का ही विस्तार होने वाला है या धन का भी विस्तार मूलांक 3 वालों के लिए कुछ लिखा बस ज्ञान से ही आपको धन आने वाला है। उसी ज्ञान के विस्तार से आपके पास धन आएगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। पर आपके पास जितने आइडियाज हैं जी, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस इतना हाई है, आप बहुत सारी चीजें लेकर चलते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम ऐसा पीछे रहा कि आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अब जितने आपकी प्लानिंग्स हैं, जितने आपके थॉट्स हैं, मैं आपको रोकूंगा, आपसे मतलब मूलांक 3 मेरा भी है, तो वो आप बोल रहे हैं मैम, तो जितने भी मूलांक 3 वाले हैं सभी के लिए है। सभी के लिए है। तो सभी के लिए ये मूलांक 3 वाले, ड्राइवर 3 वाले, तो यहाँ पर आपका विस्तार इतना होने वाला है कि आप रोक नहीं पाएंगे उसे। आपको आगे बढ़ना है, अपने थॉट्स को अप्लाई करना है। अब उसको प्रैक्टिकली कैसे आप आगे लेकर जाएंगे, ये आपने देखना है। अपॉर्चुनिटीज इतनी आने वाली हैं, प्रोफेशनली, कैरियर वाइज, धन के लिए अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ आने वाली है। तो धन वर्षा तो होने वाली है आपके ऊपर। तो मूलांक 3 के बारे में बात चल रही है, ज्ञान के जरिए विस्तार होगा, और उम्मीद है कि धन की भी प्राप्ति हो जाए 2026 में। किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस किस करियर से जुड़े हुए लोगों के लिए विस्तार का समय है, और किन लोगों को थोड़ा भी रुकने की जरूरत है मूलांक 3 वालों को? मूलांक 3 वालों को इंटरनेशनली तो आप बहुत ग्रोथ लेने वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स भी होने वाली है आप लोगों की। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से बचें,
जी। यहाँ पे क्या होता है, अहंकार बहुत आ जाता है। ये दोनों जब मिलते हैं ना, अहंकारी हो ही जाते हैं, क्योंकि एक बेसिक नेचर सूर्य का भी अहंकार है, और जब ज्ञान ज्यादा आ जाता है तो अहंकार से इंसान भर जाता है। उसको थोड़ा साइड में रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी किसी से, जी। विश्वास उतना कीजिए सामने वाले पर जितनी जरूरत है। आप अपने आप में इतने कैपेबल हैं, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहां तक कैरियर की बात करें तो टीचिंग से जुड़े लोग, काउंसलिंग से जुड़े लोग, कंसल्टेंसी से जुड़े लोग, इन सब के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है। ये अपने काम को आगे बढ़ाएं, इसमें कुछ इनोवेशन लाएं। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो इन लोगों को इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो 2026 में अभी पॉडकास्टिंग शुरू कर रहे हैं उनके लिए कैसा है? अरे बहुत बढ़िया, प्लीज अभी मुझे दोबारा बुलाइएगा। 3 नंबर वालों का हेल्थ जी। जो है, थोड़ा सा पेट का इशू रहेगा, इनको इंडाइजेशन रहेगा, गैस से रिलेटेड इनको काफी प्रॉब्लम हो सकती है इस बार, कि दोनों प्लैनेट्स थोड़े से ऐसा हो रहा है। थोड़ा खाने पीने की खान तरफ पीन का ध्यान ध्यान रखिए। रखना जरूरी है, और संतुलित आहार लें, योग जरूर करें, योग या फिर एक्सरसाइज, व्यायाम कुछ एक्सरसाइज भी। करें। मंगल वालों को मैं जिम बोलूंगी, बृहस्पति वालों को थोड़ा सा मैं योग की तरफ जाने के लिए बोलती हूँ, 2 अलग डिफरेंट चीजें हैं। जी। तो मैं इसीलिए थोड़ा बोलूंगी योग, मेडिटेशंस वो ज्यादा करें, कुछ ठीक मंत्र है, जाप और करें। अहंकारी होने से बचें। अहंकारी नहीं होना, अहंकार ये दिलवाएगा ही आपको, क्योंकि आप इतना ग्रोथ लेने वाले हैं, फिर आपको लगेगा यार मैं कुछ तो, पर आप हैं, सच में हैं, मूलांक 3 3 की वाले हैं सच में, जी, उसमें कुछ मूलांक दो डाउट नहीं है। मूलांक 3 की बात हो गई है, काफी ज्यादा चर्चा हो गई मूलांक 3 पे। मूलांक 4 की बात करते हैं। 4 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? 4 नंबर बस राहु का नंबर है, आप सब जानते ही हैं। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं खराब होता है 4 नंबर या 13 नंबर खराब होता है, बट पर्सनली मैं कहूँ बहुत अच्छा नंबर है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मूलांक 1 जो हमारा ईयरली नंबर आ रहा है, वो नंबर 1 आ रहा है। जी। अब ये है राहु, यहाँ पे हम देखें तो सूर्य और राहु की युति हो जाती है। तो सूर्य राहु की युति तो बनाती है ग्रहण योग। जब ग्रहण लगता है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती हैं। तो आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। पहला 6 महीने तो आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहेगी इनकी लाइफ। थोड़ा सा मुश्किल भरा साल कह सकते हैं। नहीं, पूरा मुश्किल भरा तो नहीं है, बस स्टार्टिंग के कुछ महीने आप समझ लो कि कुछ रहेगा। मई जून के बाद आप देखिए चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफर्स हो सकती हैं, या आपको खुद ही कहीं ना कहीं पे ट्रैवल करना पड़ेगा। अननेसेसरी मन नहीं है ट्रैवल करने का, लेकिन ट्रैवलिंग हो जाएगी। परेशानियां बढ़ेंगी थोड़ी सी अपने प्रोफेशन को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली आप पीछे खिसक जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज आपके पास भी आएंगी, प्रोफेशंस आपके भी अच्छा ग्रोथ लेंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि ग्रहण योग में आ गए या कुछ ऐसा है, 4 नंबर है, कुछ है, कुछ नेगेटिविटी लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी ये साल उतना ही अच्छा रहेगा जैसे दूसरे नंबर्स के लिए है। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ की वहां नहीं करनी, बातें नहीं करनी ज्यादा, गुस्सा नहीं करना ज्यादा, एक्सपेक्टेशंस जो अननेसेसरी आप रखते हैं लोगों से वो नहीं करनी है। अपने में मस्त रहने वाले लोग हैं ये 4 नंबर लोग। सबसे ज्यादा ग्रोथ तो मुझे लगता है यही लोग करते हैं, जहाँ मैंने एक्टर्स भी देखे हैं, मैंने काफी लोग देखे हैं, बहुत अच्छी चीजें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इस बार ध्यान देने की जरूरत है। प्रोफेशन बहुत अच्छा जाएगा, ग्रोथ मिलेगी। आईटी सेक्टर वाले, डिजिटल वाले, मीडिया वाले, सभी की ग्रोथ होने वाली है। तो ये बात रही मूलांक 4 की। अब आते हैं अगले मूलांक 5 पर। कैसा रहने वाला है मूलांक 5 वालों का 2026? 5 नंबर वालों थोड़ा सावधान हो जाओ, चुगलखोरी बहुत बढ़ने वाली है, चमचागिरी बहुत बढ़ने वाली है, इनको थोड़ा ध्यान रखिए। इनको करनी पड़ेगी या ये करेंगे? ये करते हैं, ये इनका एक बेसिक नेचर है, इनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है इसे, कंट्रोल करना उतना ही। हाँ, जितना तो प्रोफेशनली आप वैसे ही बहुत ग्रोथ लेने वाले हैं, तो जरूरत नहीं है इतनी चमचागिरी करने की, इतनी चुगलखोरी करने की जरूरत नहीं है। गॉसिपिंग की आदत है इनको, ये करते हैं, इनको मजा आता है क्योंकि बातें बहुत है इनके पास। तो बातों की फिर बातों में बातें निकालते हैं। 2026 में इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है, करियर में वैसे ही अपना ग्रोथ दिखाई दे रहा है।
थोड़ा तो इस पे अवॉइड ध्यान करना है इन चीजों को, क्योंकि फंसेंगे ये कहीं ना कहीं पे। जब बातें बातें करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। अपने काम पर फोकस करना है, अपने प्रोफेशन पे फोकस करना है। प्रमोशंस तय है आपकी, आपका इतना इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होने वाला है, फिर आप घूमते घूमते थक जाएंगे। एडवेंचरस रहेगा, ट्रैवलिंग एडवेंचरस रहेगी, नई चीजें सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश दुनिया देखेंगे। लिखने में बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इस बार मुझे लग रहा है सीरीज भी बहुत अच्छी आने वाली है, तो वेब सीरीज भी आप देखिएगा, एक से एक बढ़कर आएंगी, और इनमें इन राइटर्स का बहुत योगदान रहेगा। इनमें एक्टर्स भी बहुत हैं जो बहुत अच्छा क्रिस्प देते हैं लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 5 नंबर वालों, आगे बढ़िए, बस ध्यान रखना है ये 2 चीजों से दूर रहना है और आगे बढ़ना है। तो मूलांक 5 वालों को 2026 में ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि काम से काम रखना है, और काम से काम रखेंगे तो ग्रोथ 100% सुनिश्चित है। अब आते हैं मूलांक 6 पर। मूलांक 6 का कैसा रहने वाला है 2026? तो 6 वालों, लग्जरी लाइफ तो आप वैसे ही जी रहे हैं, तो सूर्य का साथ और मिलने वाला है। और सूर्य कौन है? सन कौन है? राजसी जीवन जीने वाला। तो यहाँ पर लग्जरीज और बढ़ने वाली हैं आप लोगों के लिए। फैशन, ब्यूटी, मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनर्स, इनके लिए तो बस पैसा ही पैसा बरसेगा इस बार। तो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। डिजिटल ग्रोथ की जैसे भी मैंने बात किया कि हमारे देश में डिजिटल ग्रोथ और होगी और अच्छी होगी, तो इन लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जी। क्योंकि अब हमारा ब्यूटी सेगमेंट्स हैं या हमारे मीडिया सेगमेंट्स हैं, सब हमारा डिजिटली कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको और फायदा होगा इन सब चीजों से, और आगे बढ़ेंगे। वेब सीरीज तो मैंने बोला और अच्छी आने वाली हैं। एक्टर्स तो फिर और अच्छे एक्टर्स निकल के आएंगे। न्यू जनरेशन्स में नए लोग नया कुछ लेकर आने वाले हैं, ये लोग कुछ नया इनोवेशन लेकर आने वाले हैं। एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। न्यू जनरेशन है, अच्छे कंसेप्ट्स लेकर आने वाले हैं, कुछ सोशल कंसेप्ट्स पे इस बार काम होगा। तो डिजिटली स्ट्रांग रहेगा, ब्यूटी सेगमेंट्स बहुत अच्छे जाएंगे, इंटीरियर्स बहुत अच्छे जाएंगे। तो 6 नंबर वालों, बढ़ो आगे। थोड़ा सा ध्यान हेल्थ की तरफ देना है, क्योंकि हो सकता है वजन बढ़े इस बार आपका। थोड़ा शुगर कम खाना है, डायबिटीज है जिन लोगों को, थोड़ा वहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें, अपना जिम ज़रूर जाएं, और अपनी तरफ भी ध्यान दें। अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ब्रांडेड पहने, ऑलरेडी पहनते हैं आप लोग, पर कुछ नए ब्रांड्स हैं और ब्रांड्स पहनिए, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए ये साल। तो ये बात थी मूलांक 6 वालों की 2026। अब मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहने वाला है? तो 7 वालों, आप भी कुछ नया ही लेकर आने वाले हो, लेकिन आप इस बार खुद से मिलने वाले हो। तो हम एक बहुत बड़ा शब्द यूज कर रहे हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का, मोक्ष का। वैसे केतु मोक्ष के साथ ही जोड़ा जाता है, लेकिन आपके लिए ये साल और अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आप इस बार दुनियादारी से बाहर निकल के अपने आप में ही रहने वाले हैं। आप अपने आप को ही ढूंढेंगे, आप अपनी अंतरात्मा को ढूंढेंगे। फिर आप सोचेंगे मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ, क्या किया मैंने। तो ये सवाल आपके सामने आएंगे और आप इसी को ढूंढते रह जाएंगे। ये पूरा साल आपका ऐसे ही निकलने वाला है। आध्यात्म की ओर जाने वाले हैं, ऐसा आप बोल बिल्कुल, रहे हैं? अध्यात्म, अध्यात्म से ही जोड़ते हैं हम केतु को, लेकिन इस बार उसे कुछ एड ऑन सूर्य के साथ जोड़ दिया गया है। तो सूर्य केतु साथ में जुड़े, आत्मा का कारक। तो ऐसा तो नहीं है कि 7 वाले अपना काम धाम छोड़ के सब आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे? ग्रोथ मतलब करेंगे। पर्सनल जीवन में या करियर में ग्रोथ दिख रही है, या वो अपने आप को खुद को समेट लेंगे? पर्सनल ग्रोथ बहुत होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ भी बहुत होगी। इसीलिए बताया गया है, अगर आप अपने आप को खुद को ढूंढ रहे हैं, अंतर आत्मा को ढूंढ रहे हैं, तो उसे लिखिए, उसको प्रोफेशनली यूज कीजिए, उसको समाज में यूज कीजिए। वहां से आपको गेन्स मिलेंगे। आपके गेन्स नहीं रुकने वाले, पैसा आएगा, हर जगह से आएगा, लेकिन आपको स्पिरिचुअली चीजों के साथ ऑटोमेटिकली आप जुड़ जाएंगे। आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन रखेंगे, उन्हीं लोगों से जुड़ना चाहेंगे जो स्पिरिचुअली बहुत हाई स्पिरिट लेके चलते हैं, जिनकी अंतर आत्मा
को आप समझ पा रहे हैं, जिनको आप अपनी बात समझा पा रहे हैं। आपको समझना थोड़ा मुश्किल है लोगों को, वही लोग समझ पाएंगे जो केतु को समझ पा रहे हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हेडलेस है, दिल से काम लेता है, आत्मा से काम लेता है, बुद्धि तो चला ही नहीं रहा वो। तो जब हर चीज आत्मा से और दिल से चलेगी तो रिश्ते भी दिल के ही बनेंगे जी। तो प्रोफेशनली आपने आगे बढ़ना है, आपने इन्हीं चीजों को लिखना है, जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, जो आपकी अंदर की फीलिंग्स हैं, उनको लिखना शुरू कीजिए। और राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है ये साल, लिखेंगे, अपनी फीलिंग्स को लिख पाएंगे, और इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये लिख पाएंगे इस बार। हर इंसान नहीं लिख पाता, लेकिन ये लोग लिख पाएंगे, इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल। अच्छी रिसर्च कीजिए, लोगों पर रिसर्च कीजिए, वीकर सेक्शंस पर रिसर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक, तो ये बात थी मूलांक 7 वालों की। कहीं ना कहीं वो अपने आप को ढूंढेंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे और अध्यात्म के जरिए अपना एक विकास कर पाएंगे, चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है 2026? मूलांक 8 सैटर्न, शनि। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्लैनेट्स हैं, सूर्य और शनि आपस में बनती नहीं है, कहते हैं जी। हैं तो बाप बेटा, ठीक है, वहीं से शनि निकल के आया है, सूर्य का ही बच्चा है। तो हम यहाँ पर आत्म नियंत्रण की बात करेंगे। इनके लिए काफी स्ट्रगल रहेगी इस साल। स्टार्टिंग के कुछ महीने कुछ प्रॉब्लम्स इनको आ सकती हैं, ट्रांसफर्स हो सकती हैं, सुनेंगे नहीं किसी की, या फिर कुछ ऐसे काम हैं जो ये करना चाह रहे हैं, उसमें इतना हार्ड वर्क करेंगे लेकिन इनको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, इनको अपॉर्चुनिटीज आएंगी लेकिन बहुत मुश्किल से इन तक पहुंचेंगी। तो इनका ये स्टार्टिंग के 6 महीने तो सिर्फ हार्डवर्क है, हार्डवर्क और हार्डवर्क मिलने वाला, मतलब 100 में से 10% मिलेगा इनको। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बाद के टाइम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला भी है। कार्मिक नंबर है और कार्मिक साल भी है, कर्म के देवता हैं, कर्म कीजिए। अपने कर्मों को कैसे आप सुधारेंगे, इस टाइम पे आपको मौका मिला है तो आप जन सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए। सबसे अच्छा मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ लोगों को भी, जिसे हम कहते हैं चप्पल सेवा कहते हैं, हम जूता सेवा कहते हैं, हम जूता घर में जाके आप सेवा कीजिए। गुरुद्वारे में सबसे अच्छी सेवा, या हम मंदिर में जो लोग मंदिर आप शू स्टैंड होता है वहां सेवा कीजिए, मंदिर की सफाई कीजिए, गुरुद्वारे में जाके सफाई कीजिए। मुझे लगता है सभी प्लैनेट्स सुधर जाएंगे। ये सबसे अच्छे स्थान होते हैं, अपने आप को बिना सोचे समझे आपने सेवा करनी है। ये नहीं सोचना मैं किस पोस्ट पे हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, हम कुछ नहीं है। वहां जाने के बाद सब समान है, किसकी चप्पल आती है या किसका जूता आता है, अपना हाथ जोड़िए और अपना सेवा कीजिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा मुश्किल साल है, कर्म ज्यादा करेंगे, फल थोड़ा कम मिलेगा। और लेकिन ये उपाय दिया ना साथ में मैंने, तो अगर ये उपाय करते हैं तो चीजें सामान्य हो जाएंगी, सामान्य होंगी, बिल्कुल होगी, बहुत अच्छी मिलेंगी, प्रमोशंस भी मिलेंगी इनको। ऐसा नहीं है कि साल खराब है इनका, इनको प्रमोशंस मिलेंगी, इनको अपॉर्चुनिटी, कर्म ज्यादा करना पड़ेगा, कर्म ज्यादा करना पड़ेगा, आउटपुट मिलेगा, देर से मिलेगा। वैसे भी शनि को कहते हैं कि शनि कर्म बहुत कराता है, देता है, देर से देता है, करना भी चाहिए, बहुत ज्यादा कर्म कराता है। वो इसीलिए आए। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर कुंभ राशि वाले या मकर राशि वाले होते हैं, ये लोग कर्म प्रधान लोग हैं, इनकी लग्न भी ऐसे होते हैं, इनका दिमाग सिर्फ समाज सेवा में ही चलता है। इनको जब भी आप देखोगे कहीं लंगर बांट रहे होंगे, कहीं सेवा कर रहे होंगे, कहीं अनाथ आश्रम में जा रहे होंगे, इसमें से मैक्सिमम लोग ये चीजें करते हैं। इनको मंदिर जाके घंटी बजाने से ये इसमें विश्वास भी नहीं रखते, ये सोचते हैं कि हम ये सब कर ले, यही हमारा काम है। तो इनका एक बेसिक नेचर है, और इस बेसिक नेचर को इस साल अगर ये अप्लाई कर लेते हैं तो मुझे लगता है इनके लिए ये साल सबसे बढ़िया जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये बात थी मूलांक 8 की। कर्म ज्यादा करने पड़ेंगे इस साल, काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, सेवा बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और उपाय भी बताया गया है कि अगर आप करना चाहते हैं अपने साल को बहुत अच्छा, तो आपको लंगर सेवा और
गुरुद्वारे में जो शू स्टैंड है वहाँ पर, या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे की सफाई, ये सब चीज़ें आप अगर करेंगे तो उससे आपको कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। धार्मिक स्थलों पर जाकर आपको सेवा देनी है। अगला मूलांक और आखिरी मूलांक है हमारा 9 मूलांक वालों के लिए फाइनेंशियली, करियर वाइज, पारिवारिक रूप से कैसा रहने वाला है 2026? 9 नंबर के तो वारे न्यारे हैं इस बार भाई, इसलिए एक तो सूर्य आ गया जो हाई एनर्जी लेकर आया, और जी। मंगल अपने आप में एक एनर्जी है, तो राजा और सेनापति दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो हमारे तो सूर्य हो गए राजा और मंगल हो गए सेनापति, हाँ, ठीक तो हम है। किसी भी सेना से जोड़ते हैं, आर्मी से जोड़ते हैं, पुलिस से जोड़ते हैं, तो मंगल का नंबर हम मानते हैं इसको। ठीक है। लेकिन अग्रेशन का नंबर भी है, ब्लास्ट का नंबर भी है, जिसे हम कहते हैं झगड़े का नंबर भी है, जो युद्ध का नंबर भी है। लेकिन इस बार थोड़ा स्टेबल रहेगा, राजा साथ में है, तो थोड़ा हम लेके चलते हैं कि थोड़ा इस बार ये चीजें कम होंगी। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, साहस बहुत रहेगा, चीजों को करने के लिए हिम्मत बहुत आएगी, क्योंकि दोनों साथ मिलके चल रहे हैं। राजा की बात कोई टाल नहीं पाएगा और मंगल को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो इन दोनों को साथ में चलते हुए बहुत कुछ मिलने वाला है। जब हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम अपनी आर्मी की बात करते हैं, हम अपने पुलिस फोर्स की बात करते हैं, इनके ऑफिशियल्स को अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटली इन पर अप्लाई होंगी, तो ये लोग और अच्छा आगे इनोवेट कर पाएंगे और सुरक्षा की चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए बस यही है कि जो अथॉरिटीज़ इन्हें मिलने वाली हैं, जो प्रमोशंस इन्हें मिलने वाली हैं, उसका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि बहुत हाई अथॉरिटी पे पहुंचने वाले हैं ये लोग, बहुत हाई पावर मिलने वाली है इन लोगों को। मिसयूज ना करके उसे जन सेवा में लगाएं। अगर आपके पास किसी चीज की अथॉरिटी है, आप कहीं के नेता हैं, आप कहीं हाई पोस्ट पर बैठे हैं, आप उसे सिर्फ और सिर्फ जन सेवा में लगाएं, समाज सेवा करें, ना कि उसका मिसयूज करके कहीं गलत चीजों में ना लगाएं। गलत चीजों में नहीं जाना है, नहीं तो जाना अथॉरिटी चाहिए, मिले उसका सदुपयोग करना है। तो एकता जी से हमने बात की मूलांक 1 से 9 के बारे में। अगले पॉडकास्ट में, अगले वार्तालाप में हम इनसे और राशियों की बात करेंगे, 2026 के बारे में बात करेंगे और कैसे लोग अपने जीवन को सुधारें आध्यात्म की तरफ जाकर, उस पर बात करेंगे। लेकिन एकता जी से अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल हैं उनको अगले एपिसोड में कवर किया जाए, उनके बारे में जानकारी ली जाए। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस शो में आए। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जी। तब तक के लिए आप देखते रहिए वार्तालाप। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आगे के पॉडकास्ट आसानी से देख सकते हैं, वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।